हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू अर्थात जटिल ऊतक। तो फ्रेंड्स, जटिल ऊतक जो हैं, जो पौधों में पाए जाने वाले जटिल ऊतक हैं, तो वो फ्रेंड्स दो ही होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ये दोनों संवहन ऊतक हैं जिनको हम वेस्कुलर टिश्यूज कहते हैं और इनकी डिस्कवरी नेजेली ने 1858 में की थी। तो आज हम जाइलम और फिलोएम का जो निर्माण है वो किस प्रकार होता है, कौन कौन से एलिमेंट्स जाइलम और फिलोएम के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। और ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स, जो वेस्कुलर टिश्यूज, आज हम जाइलम और फिलोएम के बारे में डिस्क्रिप्शन देने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए डिफरेंट कंपटीशन में काम में आएगा। एकेडमिक के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे फ्रेंड्स हैं, उनके लिए ये फ्रेंड्स बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो ठीक है, सीधे बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज अर्थात जटिल ऊतक की। तो फ्रेंड्स, कॉम्प्लेक्स टिश्यू अर्थात जटिल ऊतक, तो फ्रेंड्स जटिल ऊतक जो होते हैं ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए नहीं होते, बल्कि ये मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं। यानी एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से कॉम्प्लेक्स टिश्यूज का निर्माण होता है। और जाइलम और फिलोएम को, जाइलम को हम दारू ऊतक कहते हैं और फिलोएम को पोषवाह ऊतक कहते हैं, पोषवाह ऊतक। और इन दोनों को संवहन ऊतक कहा जाता है फ्रेंड्स। तो ये जो संवहन ऊतक हैं, जाइलम और फिलोएम, इन्हीं को हम जटिल ऊतक या कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कहते हैं। और जाइलम और फिलोएम दोनों की ही वैसे तो डिस्कवरी जाइलम की और फिलोएम की दोनों की खोज नेजेली ने 1858 में की थी। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं देखिए जाइलम की बात। अब सीधे जाइलम, और जाइलम का जो काम होता है फ्रेंड्स, जाइलम एक तो ये है कि जो मिनरल्स हैं, जो फ्रेंड्स सोयल में पाए जाने वाले खनिज लवण हैं, मिनरल्स हैं और वाटर है, इनकी सप्लाई पौधे के विभिन्न भागों को ऊपर की ओर करता है। यानी कि जड़ों से जल अवशोषित करके और खनिज लवणों का अवशोषण करके, एब्जॉर्प्शन करके पौधे के विभिन्न भागों को पहुंचाने का काम किसका होता है? जाइलम का होता है। और साथ साथ ये यांत्रिक सहारा भी, पौधों को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रदान करता है जाइलम। लेकिन चलिए अब हम जाइलम के बारे में और डिस्क्रिप्शन देते हैं। जाइलम का जो निर्माण है वो फ्रेंड्स प्रोकैम्बियम से ही होता है। प्रोकैम्बियम से प्राइमरी जाइलम यानी कि प्राथमिक दारू का निर्माण होता है। और फ्रेंड्स, विकास के समय के अनुसार जाइलम को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। जाइलम में भी डिफरेंशिएटेड इनटू प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम, यानी कि प्राथमिक जाइलम और द्वितीयक जाइलम में विभेदित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, प्राइमरी जाइलम की एक विशेषता है कि प्राइमरी जाइलम में एक्सियल पेरेन्काइमा, रेडियल पेरेन्काइमा और मेडुलरी रेज नहीं होते। यानी कि अक्षीय मृदुतक, अरीय मृदुतक और रश्मि किरणें, ये तीनों क्या है, प्राइमरी जाइलम में नहीं होंगे। जब इनमें नहीं होंगे तो इसका मतलब ये सब सेकेंडरी जाइलम में होते हैं। तो ये सब एक्सियल पेरेन्काइमा, रेडियल पेरेन्काइमा और मेडुलरी रेज, ये सब सेकेंडरी जाइलम में प्रेजेंट होते हैं, सेकेंडरी जाइलम में पाए जाते हैं। और फ्रेंड्स, एक बात और इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जिन पौधों में जाइलम होता है, प्लांट्स हैविंग जाइलम, जिन पौधों में जाइलम होगा, दारू ऊतक होगा, वो पौधे ट्रैकियोफाइटा कहलाते हैं। उनको ट्रैकियोफाइटा डिवीजन में रखा गया है, फाइलम उनका ट्रैकियोफाइटा होता है। और ये कौन कौन से पौधे हैं? टेरिडोफाइट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं और एंजियोस्पर्म्स होते हैं। टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इससे पता चलता है कि ये ट्रैकियोफाइटा जो होंगे जिनमें जाइलम होगा, इनमें टेरिडोफाइट में भी जाइलम फिलोएम होंगे, जिम्नोस्पर्म में भी जाइलम फिलोएम होंगे और एंजियोस्पर्म में भी जाइलम फिलोएम होते हैं। यानी कि वेस्कुलर टिश्यूज टेरिडोफाइटा से शुरू हो जाते हैं। इससे पहले अगर हम देखें तो टेरिडोफाइट से जो पहले आता है पौधे, ब्रायोफाइट आते हैं, ब्रायोफाइट्स में जाइलम फिलोएम नहीं होते। उससे पहले एल्गी आते हैं और एल्गी में भी जाइलम फिलोएम नहीं पाए जाते। इससे ये भी बात क्लियर हो रही है फ्रेंड्स। अब आता है देखिए फॉर्मेशन ऑफ जाइलम। जाइलम का जो निर्माण है
वो कैसे होता है? जाइलम का निर्माण 4 प्रकार के तत्व करते हैं, 4 प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं जो जाइलम के निर्माण में भाग लेते हैं। पहला होता है ट्रैकीड्स, दूसरा वेसल्स, तीसरा फाइबर और चौथा पेरेन्काइमा, यानी कि वाहिनिका, वाहिका, तंतु और मृदु तक, इन चारों प्रकार के एलिमेंट्स से जाइलम का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखते हैं आगे फ्रेंड्स देखिएगा आप, ट्रैकीड्स जो जाइलम में पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं, तो उसमें सबसे पहले देखेंगे ट्रैकीड्स। तो जो ट्रैकीड्स हैं फ्रेंड्स, ये डेड सेल्स से बने होते हैं, जिनको हम वाहिनिकाएं कहते हैं। ये मृत कोशिकाओं से बनी होती हैं और इनमें प्रोटोप्लाज्म अर्थात जीव द्रव्य का अभाव होता है, जीव द्रव्य नहीं पाया जाता, मृत कोशिकाएं होंगी और इनकी जो भित्ति है वो लिग्निन युक्त होगी फ्रेंड्स। इनकी जो भित्ति है वो क्या होगी? लिग्निन युक्त होगी, यानी कि इनकी कोशिका भित्ति में क्या पाया जाएगा? वॉल में लिग्निन नामक एक पदार्थ पाया जाता है। फिर उसके बाद आता है ट्रैकीड्स के जो सिरे होते हैं फ्रेंड्स, उन पर पोर्स नहीं पाए जाते, छिद्रित नहीं होती हैं। इसके अलावा आते हैं फ्रेंड्स वाहिकाएं, यानी कि वेसल्स। वेसल्स की हम बात करते हैं तो ये ट्यूबुलर होंगी, नालाकार होंगी और इनकी लंबाई कम होगी और चौड़ाई इनकी ज्यादा होती है। और इनके जो एंड्स होते हैं वेसल्स के, वो कैसे होंगे? परफोरेटेड होंगे, यानी कि छिद्रित सिरे होंगे। इनके सिरे जो होंगे वो क्या होंगे? छिद्रित होंगे। देख लीजिएगा, ये हमने बनाया कि ये वेसल्स है तो इनके जो सिरे हैं वो क्या होंगे? छिद्रित होंगे, इसमें पोर्स पाए जाएंगे, ये ट्यूबुलर है। तो इस प्रकार से ये वेसल्स पाई जाती हैं। अब अगर हम इनकी बात करें ट्रैकीड्स की, तो ये इनके सिरे छिद्रित नहीं होंगे, यानी कि दोनों ओर से जो एंड्स हैं इन सेल्स के, ये बंद होंगे। अब आते देखिए फ्रेंड्स, ये कहां कहां पाए जाते हैं? ये जो वाहिनिकाएं हैं यानी ट्रैकीड्स हैं, ये एंजियोस्पर्म में भी पाई जाती हैं। एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट्स, आवर्तबीजी पौधों में, टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में, यानी कि तीनों प्रकार के जो ट्रैकियोफाइट्स हैं, जिनको हम ट्रैकियोफाइट्स कह रहे हैं, तो ट्रैकियोफाइटा में ये पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म में, टेरिडोफाइट्स में और जिम्नोस्पर्म, तो तीनों में ये ट्रैकीड्स उपस्थित होती हैं। इनको ध्यान रखें, ये कंपटीशन में पूछी जाने वाली बात है। अब देखेंगे, देखो उसके बाद आता है देखिए वेसल्स। वेसल्स हमने बताया छिद्रित होंगी, पोर्स होते हैं इनमें, और ये पाई जाती हैं टेरिडोफाइट्स में केवल और केवल टेरिडियम में और सिलेजिनेला में ये उपस्थित होती हैं। जो वेसल्स हैं टेरिडोफाइट में जनरली एब्सेंट होती हैं केवल टेरिडियम और सिलेजिनेला नामक 2 पौधों को छोड़कर, यानी कि 2 टेरिडोफाइट को छोड़कर। इसके अलावा ये वेसल्स जिम्नोस्पर्म में भी जनरली एब्सेंट होती हैं, लेकिन इफेड्रा, नीटम और बेल्विशिया नाम के जिम्नोस्पर्म यानी कि नग्नबीजी या नेक्ड सीडेड प्लांट अर्थात जिम्नोस्पर्म अनावृतबीजी पौधों में। तो अनावृतबीजी कौन कौन से जिम्नोस्पर्म हैं? इफेड्रा, नीटम, बेल्विशिया। हम जिम्नोस्पर्म को नग्न बीजी भी कहते हैं, अनावृत बीजी भी इन्हीं को कहते हैं और जिम्नोस्पर्म भी इन्हीं पौधों को कहते हैं। तो इफेड्रा, नीटम और बेल्विशिया को छोड़कर ये जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होंगी वेसल्स। अगर ये प्रश्न आ जाए कि साइकस में वेसल्स पाई जाती हैं, तो आपको लिखना है नहीं पाई जाती। तो साइकस में वेसल्स जो है वो जनरली एब्सेंट होंगी। पाइनस पौधा आ गया, तो चीड़ के पौधे में वेसल्स पाई जाती है, नहीं पाई जाती, इनमें केवल ट्रैकीड्स पाई जाती हैं। अब आगे देखिए, ये ट्रैकीड्स की बात करते हैं। तो जो ट्रैकीड्स है, ट्रैकीड्स का जो निर्माण है फ्रेंड्स, फॉर्मेशन है, वो कैम्बियम से होता है, एधा से होता है। कैम्बियम से ट्रैकीड्स बनती हैं और ये 3 प्रकार की होंगी जो ट्रैकीड्स हैं। तो पहला होगा सेंट्रीफ्यूजल या सेंट्रीफ्यूगल, जिनको हम अपकेंद्री कहते हैं, और इनकी स्थिति कम होती है। सीडेड प्लांट होते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, यानी कि नग्न बीजी, अनावृत बीजी और आवृत बीजी पौधों को हम सीडेड प्लांट भी कहते हैं। बीज वाले पौधे हैं, ये नग्न बीजी होते हैं, ये आवृत बीजी होते हैं, इनके बीजों में आवरण पाया जाता है। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पौधों के स्टेम एंड लीव्स में क्या
ये जो है ट्रैकिड्स कैसी होती हैं फ्रेंड्स? सेंट्रीफ्यूगल होती हैं। ट्रैकिड्स कैसी होंगी? सेंट्रीफ्यूगल होंगी, अपकेंद्री। अपकेंद्री को समझ लीजिए, जो वेस्कुलर बंडल होगा फ्रेंड्स, ये हमने वेस्कुलर बंडल बनाया, तो यहाँ वेस्कुलर बंडल में यहाँ दो प्रकार के जाइलम पाए जाएंगे। देखेंगे जाइलम दो प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। एक जो छोटे जाइलम होते हैं, जो छोटे छोटे हैं, इनको प्रोटोजाइलम कहते हैं, और प्रोटोजाइलम पहले बनते हैं, और बाद के जो बड़े जाइलम हैं, बाद में जो बन रहे हैं, इनको हम मेटाजाइलम कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेटाजाइलम है और ये प्रोटोजाइलम है। तो फ्रेंड्स प्रोटोजाइलम पहले बनते हैं वेस्कुलर बंडल में, यानी कि संवहन बंडल में क्या बनते हैं? प्रोटोजाइलम पहले बनते हैं, ये स्मॉल होते हैं, और मेटाजाइलम बड़े होते हैं, ये बाद में बनते हैं। तो प्रोटोजाइलम केंद्र के पास होते हैं, ये केंद्र के पास होंगे, और जो मेटाजाइलम है वो केंद्र से दूर स्थित होंगे यहां पर। और देख लीजिए, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, तो ये जो है कहां होंगे? मेटाजाइलम फ्रेंड्स केंद्र से दूर होंगे मेटाजाइलम, और केंद्र के पास होंगे प्रोटोजाइलम। और प्रोटोजाइलम पहले बनते हैं वेस्कुलर बंडल में, मेटाजाइलम बाद में बनते हैं। इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल को या इस प्रकार के ट्रैकिड को हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स? अपकेंद्री कहेंगे। और ऐसा जाइलम, इस प्रकार की जो जाइलम की व्यवस्था होती है, इसको फ्रेंड्स हम कहते हैं एंडार्क। इसको क्या कहते हैं? एंडार्क कहते हैं। ऐसा जाइलम क्या कहलाएगा? अंतादिदारुक, एंडार्क कहलाता है। और हिंदी में इसको कहते हैं अंताद्विदारुक। अंताद्विदारुक इस प्रकार का जाइलम होता है। अब आता है देखिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट सेंट्रीपिटल जाइलम या सेंट्रीपिटल ट्रैकिड्स। तो ये कैसा होगा? अभिकेंद्री, और इसकी लोकेशन ये सीडेड प्लांट यानी कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के रूट में पाए जाते हैं। सेंट्रीपिटल रूट में होगा। एक क्वेश्चन तो यही आ गया, यही तैयार हो जाता है फ्रेंड। इस सेंट्रीपिटल अभिकेंद्री जाइलम जो होगा या ट्रैकिड्स होंगी, वो कहां होंगी? तो क्या होंगे? रूट्स में पाए जाएंगे। सेंट्रीपिटल स्थिति कहां पाई जाती है? रूट्स में। और जो सेंट्रीफ्यूगल है वो स्टेम एंड लीव्स में, सीडेड प्लांट्स के। यहीं पे एक प्रश्न बन जाता है। अब देखेंगे ये किस प्रकार का होगा। यहां देखिए हमने वेस्कुलर बंडल बनाया फ्रेंड, और वेस्कुलर बंडल में हम जाइलम जो है वो क्या होगा? मेटाजाइलम केंद्र की ओर होगा, और जो प्रोटोजाइलम हैं, स्मॉल जाइलम है, वो कहां होंगे? केंद्र से दूर होंगे। तो यहां मेटाजाइलम कहां है? केंद्र के पास। उल्टा हो गया, मेटाजाइलम केंद्र के पास, और जो प्रोटोजाइलम है वो केंद्र से दूर होंगे। तो और इस प्रकार के जो जाइलम है फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? एक्सार्क कहते हैं। कि जाइलम कैसा है? इसमें एक्सार्क है। एक्सार्क का मतलब है बाह्य द्विदारुक। बाह्य द्विदारुक इनको कहा जाता है। एक्सार्क होंगे ये जाइलम। तो ये स्थिति को क्या कहेंगे? एक्सार्क। तो एंडार्क किसमें पाए जाएंगे जाइलम? एंडार्क होंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो सीडेड प्लांट्स हैं उनके स्टेम एंड लीव्स में। और एक्सार्क किसमें होंगे? रूट में एक्सार्क जाइलम पाए जाते हैं। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं तीसरे प्रकार का जाइलम फ्रेंड्स। अब आता है फ्रेंड्स सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल, यानी कि दोनों के मध्य की स्थिति। इसको हम सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल कहते हैं। इसमें जो होता है फ्रेंड्स, क्या होता है जी? ये जो वेस्कुलर बंडल है, ये हमारा पेरिसाइकिल है वेस्कुलर बंडल में, और इसमें जो जाइलम होंगे फ्रेंड्स, जो प्रोटोजाइलम है वो केंद्र में बनते हैं। वेस्कुलर बंडल के मध्य में या सेंटर में क्या बन जाते हैं? ये फ्रेंड्स प्रोटोजाइलम बनते हैं। प्रोटोजाइलम इसके केंद्र में बनेंगे, और इसके चारों ओर क्या होता है? इसके चारों ओर देखेंगे तो फ्रेंड्स
हम इसको दूसरी तरह से कर देते हैं, देखिएगा, और इसके चारों ओर इसको घेरे हुए क्या बन जाते हैं, ये मेटाजाइलम इसको चारों ओर बन जाते हैं और इसको चारों ओर से घेर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति को जहां केंद्र में प्रोटोजाइलम और पेरिसाइकिल की तरफ परिधि की ओर मेटाजाइलम होते हैं, ये मेटाजाइलम होंगे, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, इस प्रकार का जो ट्रैकिड्स होंगी वो क्या कहलाएंगे, सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपीटल। और ऐसे जाइलम को क्या कहेंगे फ्रेंड्स, इसको मीज़ार्क कहेंगे। मध्य की स्थिति ये कहलाती है, ये कहलाती है मीज़ार्क, मध्य द्विदारुक, इसको मध्य दारुक कह सकते हैं, यानी कि मीज़ार्क कंडीशन कहलाती है। तो इस प्रकार देखा तो ट्रैकिड्स यहां कंप्लीट हो जाती हैं। ट्रैकिड्स 3 प्रकार की हो जाती हैं। अब देखेंगे फ्रेंड्स फाइबर्स के बारे में, फाइबर्स को देखते हैं। अब फ्रेंड्स जाइलम में देखेंगे तो अगला आता है ट्रैकिड बेसल के बाद आता है फाइबर्स और उसके बाद आता है पेरेन्काइमा। तो फ्रेंड्स ये 3rd पॉइंट हो गया और ये 4th पॉइंट मान लीजिए। तो 4 प्रकार के एलिमेंट्स यहां हो गए। इससे पहले आप लोगों ने ट्रैकिड्स भी देख लिया, वेसल्स, और उसके बाद फाइबर और पेरेन्काइमा। तो ये फाइबर्स जिनको हम तंतु कह रहे हैं फ्रेंड्स, ये लंबी सेल्स होती हैं, लॉन्ग सेल्स होंगी और ये भी लिग्निफाइड होंगी, लिग्निन युक्त सेल वॉल होगी। इसमें इनकी जो भित्ति है वो लिग्निन युक्त होगी, लिग्निफाइड होंगी, और ये ज्यादा चौड़ी होती हैं, यानी कि मोर थिक होती हैं। और ट्रैकिड्स की कंपैरिजन में ट्रैकिड से ज्यादा चौड़ी होती हैं, ज्यादा मोटी होती हैं। और उसके बाद आता है, देखिए फ्रेंड्स, ये 2 प्रकार के होंगे, फाइबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 प्रकार के होंगे, जिनको हम ट्रैकिडल फाइबर्स यानी कि बाह्यनिकीय तंतु और लिब्रिफॉर्म फाइबर्स यानी कि कोशवाह रूप तंतु में डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 प्रकार के ये पाए जाते हैं जो फाइबर्स हैं, ट्रैकाइडल होंगे फाइबर्स और लिब्रिफॉर्म होंगे। उसके बाद आता है देखिए मृदु तक यानी कि पेरेन्काइमा। तो फ्रेंड्स इनकी जो सेल वॉल है थिक होगी पेरेन्काइमा की, और इनकी कुछ कोशिकाएं मॉडिफाई हो जाती हैं, रूपांतरित हो जाती हैं स्क्लेरीड में, जिनको हम स्टोन सेल्स भी कहते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स फिलोएम। फ्रेंड्स अब आता है फिलोएम। अभी आप लोगों ने जाइलम के बारे में पढ़ा कि जाइलम के कितने पार्ट्स होंगे जटिल ऊतक में, यानी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू में। अब आएगा कॉम्प्लेक्स टिश्यू का दूसरा पार्ट फ्लोएम, जिसको हम हिंदी में कोशवाह ऊतक कहते हैं। और कोशवाह ऊतक की भी खोज फ्रेंड्स 1858 में नेजेली ने ही की थी। तो ये दोनों जाइलम और फ्लोएम की जो खोज है वो नेजेली ने ही की। और ये जो फ्लोएम है फ्रेंड्स 2 प्रकार का होगा, प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम, 2 प्रकार के फ्लोएम होते हैं। तो प्राइमरी फ्लोएम का जो निर्माण है वो प्रोकैम्बियम से होता है, प्राक एधा से होता है। और सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण जो है वो संवहन एधा से होता है। और जो फ्लोएम है तो फ्लोएम फ्रेंड 4 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, जिनको हम कहते हैं सीड ट्यूब, सीड सेल्स यानी कि चालनी कोशा, दूसरा सीड ट्यूब चालनी नलिका, कंपेनियन सेल सहचर कोशा, और स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर द्रवोतक तंतु, और पेरेन्काइमेटस सेल्स यानी कि मृदुतक। इन चारों से मिलकर ये फ्लोएम का निर्माण होता है। तो देखते हैं फ्रेंड्स आज फ्लोएम की स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम फ्लोएम में देखिए 4 प्रकार की नलिकाएं बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ये फ्लोएम की हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो ये हम सीड ट्यूब मेंबर्स बना रहे हैं, और ये सीड प्लेट है, इनकी चालनी नलिका के मेंबर्स जो हैं बनाते हैं। तो ये फ्लोएम में सबसे पहला जो पार्ट है ये तो सीड प्लेट हो गई, ये परफोरेटेड होती है, छिद्रित होती है, इसमें बहुत सारे छिद्र होंगे। ये सीड प्लेट हो गई। और सीड प्लेट का जो निर्माण है बहुत सारे ट्यूब से होता है। ये बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं इसमें जुड़ी हुई।
तो हम इनको ट्यूब्स को इस तरह से दिखा सकते हैं। तो ये बहुत सारी ट्यूब्स होंगी इसमें, जिनको हम सीव ट्यूब्स कहेंगे। और ये सारे सीव ट्यूब मेंबर, सारे सदस्य जो होंगे, चालनी नली का सदस्य, वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो यहाँ ये क्या होगा, सीव ट्यूब मेंबर्स यहाँ बन जाते हैं फ्रेंड्स। अब आता देखिए, इसके साथ ही यहाँ पर फ्रेंड्स सहचर कोशिका यानी कि कंपेनियन सेल्स इनके साथ जुड़ी रहती हैं। ये फ्रेंड्स कंपेनियन सेल्स हो गई, ये दोनों तरफ एक जैसा ही होगा, तो कंपेनियन सेल सीव ट्यूब मेंबर्स के साथ लगी रहती हैं। ये हमने कंपेनियन सेल्स बना दिए हैं। तो ये फ्रेंड्स हो गई कंपेनियन सेल्स, इसके साथ जुड़ी हुई होंगी। और फ्रेंड्स कंपेनियन सेल के बाद ये मृदुतक कोशिकाएं यानी कि पेरेन्काइमेटस सेल्स भी इसके साथ लगी रहती हैं। इस प्रकार देखेंगे फ्लोएम की स्ट्रक्चर यहाँ कंप्लीट हो जाती है। इसी तरह से हम फ्रेंड्स इधर भी बना सकते हैं। ये हमने कंपेनियन सहचर कोशिकाएं बना दी, और सहचर कोशिकाओं के बाद ये हमने फ्लोएम पेरेन्काइमा इधर ड्रा कर सकते हैं। इधर को भी बिल्कुल सेम ही डायग्राम बन जाएगा। तो इस प्रकार फ्लोएम की स्ट्रक्चर यहाँ कंप्लीट हो जाती है फ्रेंड। अब इसके देखेंगे नाम लिख देते हैं हम। ये जो हमने सबसे पहले जो पार्ट बनाया, जिसको ये कह रहे हैं, ये क्या बनाया था, बहुत सारा छिद्रित प्लेट जो बनाई है, इसको कहेंगे सीव प्लेट, चालनी पट्टिका, ये हो गया। और ये सारे ये जो हैं सीव ट्यूब मेंबर्स हैं, यानी कि सीव ट्यूब्स हैं, सीव ट्यूब मेंबर्स सीव प्लेट के साथ, और ये सीव प्लेट पर आकर जुड़ते हैं। और उसके बाद यहाँ ये जो है सहचर कोशिका बनाई हमने, कंपेनियन सेल्स बना दी फ्रेंड्स, ये सहचर कोशिकाएं हैं। और उसके बाद ये फ्लोएम पेरेन्काइमा बना दिया हमने, ये पेरेन्काइमा है, पेरेन्काइमा मृदुतक कोशिकाएं इसके साथ लगी रहती हैं। ये फ्रेंड्स यहाँ कंप्लीट हो जाती है इसकी स्ट्रक्चर फ्लोएम की। और फ्लोएम का जो काम होता है फ्रेंड्स, जो प्लांट्स में पत्तियां भोजन बनाती हैं, ये जो पत्तियां हैं प्लांट्स के अंदर, ये जो सूर्य के प्रकाश द्वारा फोटोसिंथेसिस द्वारा जो भोजन बनाती हैं, तो बनाया गया जो तरल भोजन है वो पौधों के विभिन्न भागों को पहुंचाने का काम किसका होता है, कोशवाह ऊतक का होता है, यानी फूड सप्लाई करता है। ये फोटोसिंथेसिस द्वारा जो बनाया गया भोजन है उसको पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम किसका है, फ्लोएम का है फ्रेंड। तो यहाँ देखिए फ्लोएम की स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाती है। तो फ्रेंड्स विभिन्न प्रकार के जटिल ऊतक, ये टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। आज आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन की सूचना आपको समय से मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।